यूट्यूब टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। परम्यूटेशन पर पिछली कक्षा में हमने कुछ सिद्धांत पढ़े थे। कुछ वस्तुएं समरूप होने पर क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है। क्रमचयों की संख्या कंडीशन इसमें क्या है कि कुछ वस्तुएं हैं उसमें समरूप हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि वस्तुओं की संख्या n है। वस्तुओं की संख्या बराबर n। कुछ वस्तुएं समरूप होने पर क्रमचयों की संख्या ज्ञात करना है। जैसे अभी बताया था, हमने माना कि वस्तुओं की संख्या n है वस्तुएं। अब n वस्तुओं में से p वस्तुएं एक प्रकार की हैं और q संख्या की वस्तुएं हैं जो दूसरी प्रकार की हैं और r वस्तुएं हैं जो तीसरी प्रकार की हैं और शेष जो वस्तु बचती हैं भी शेष भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। पहले तो हम देखें कि वस्तुएं एक समान होने पर क्रमचय में कुछ प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने WE के बीक लिया, तो ये बीक के जो क्रमचय बनेंगे वो फैक्टोरियल 4 होंगे। पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का मान 24 हुआ, ठीक है। अब हम उदाहरण के तौर पे WEE के जे बीक लेते हैं, तो क्रमचय क्या होंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा क्रमचय पर, प्रभाव हम देखेंगे। यही इस चीज़ में हमको अध्ययन करना है कि में पी वस्तुएं एक समान है, यहाँ जो है दो वस्तुएं एक समान है WE। तो हम देखते हैं कि अगर हम इनको अलग अलग कर दें, इसमें भी यही चीज़ कर दें, अलग अलग कर दें, तो WEE के ये अलग क्रमचय बन गया। यहाँ कर दें हम तो यहाँ चेंज करने से सेम क्रमचय रहता है, ठीक। अब AE है जो आगे भी आ सकते हैं, ये EE इस तरह से भी आ सकते हैं जी, ठीक है। लास्ट में भी आ सकते हैं और बीच में भी आ सकते हैं, दोनों अक्षरों की। तो इससे क्रमचयों की संख्या कम जाएगी, ठीक है। तो अगर कुछ वस्तुएं समान हो गई तो क्रमचयों की संख्या घट जाएगी। अगर सभी वस्तुएं असमान हैं, n वस्तुओं में से n वस्तुएं असमान हैं, सभी असमान होने पर क्रमचय किसी भी सिद्धांत से नकारा, सूत्र से नकारा या गुणन सिद्धांत से नकारें, NPN = फैक्टोरियल n होंगे जब सभी असमान है। लेकिन अब ये फैक्टोरियल n नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ वस्तुएं p वस्तुएं एक प्रकार की, q दूसरे प्रकार की, r तीसरे प्रकार की हैं। तो क्रमचयों की संख्या घट जाएगी। तो माना कि वास्तविक क्रमचय बराबर x हैं, ठीक है। वास्तविक क्रमचय हैं जो x हैं। जब ये क्रमचय x होंगे तो फैक्टोरियल n से ये कम होंगे, निश्चित है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो x क्रमचय है, इन सभी क्रमचयों में p वस्तुएं एक प्रकार की हैं, q वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं, r वस्तुएं तीसरे प्रकार की हैं। अब इसके प्रत्येक क्रमचय में हम p वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की रख रहे हैं, तो क्रमचयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब ये क्रमचय x हैं गिनती में, ठीक है, तो एक क्रमचय में जो हम क्रिया करेंगे वो सभी क्रमचयों में होगी, x क्रमचयों में, तो ये क्रिया x प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। अब p वस्तुएं हैं तो p वस्तुओं को के स्थान पर जब हम भिन्न भिन्न वस्तुएं रखेंगे तो वो क्रिया फैक्टोरियल p प्रकार से कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि p वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की लेने पर p वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की लेने पर
लेने पर बने क्रमचय कितने हैं थे एक्स, तो जा क्रिया हम एक्स प्रकार से कर सकते हैं एक, और दूसरी पी वस्तुएं जो एक समान थी हमने भिन्न भिन्न प्रकार की रख दी, तो वो क्रिया फैक्टोरियल पी प्रकार से कर सकते हैं। देखें अब ऐसी पुनः देखेंगे क्यू वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की लेने पर बने क्रमशः एक्स इंटू फैक्टोरियल पी इतने हो गए थे। अब हमने क्यू वस्तुएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की ले ली, तो जे क्रिया भी इतने प्रकार से और दूसरी क्रिया फैक्टोरियल क्यू प्रकार से, मतलब पहले के स्थान पे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे क्यू तक करेंगे तो फैक्टोरियल क्यू प्रकार से कर सकते हैं। अब तीसरी स्थिति में कि आर वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की लेने पर बने क्रमचय एक्स गुणा फैक्टोरियल पी गुणा फैक्टोरियल क्यू गुणा फैक्टोरियल आर। अब जे इन क्रमचयों में से कोई वस्तु एक समान नहीं है, क्योंकि पी एक समान थी वो हमने भिन्न भिन्न रख दी, क्यू दूसरे प्रकार की थी वो भी हमने भिन्न भिन्न रख दी, आर तीसरे प्रकार की थी वो भी हमने भिन्न भिन्न रख दी। तो जे क्रमचय उस क्रमचय के तुल्य होंगे जिसमें सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। अब वस्तुओं की संख्या n मानी थी, वस्तुओं की संख्या n थी, तो n वस्तुएं भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई, तो जे क्रमचय इस क्रमचय के बराबर होंगे, फैक्टोरियल n के बराबर होंगे। तो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं अतः सभी वस्तु में भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की रखी गई हैं। अब इसलिए जे एक्स इंटू फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू इंटू फैक्टोरियल आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन। अब जे क्रमचय ना जे क्रमचय बराबर हो गए और बराबर कर दे, तो एक्स बराबर फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल पी गुणा फैक्टोरियल क्यू गुणा फैक्टोरियल आर। इस तरह से ये हमें सिद्धांत प्राप्त हुआ। ये सिद्धांत कहाँ प्रयोग होना है, जैसे जैसे अभी हम बीक का उदाहरण दे रहे थे, बीक तो इसमें 4 अंक हैं, एन बराबर कितने हैं 4 हैं, और पी बराबर कितने हैं 2 हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रमचय एन पी आर बराबर फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2, तो 24/2 इक्वल टू 12 आ जाएंगे। जैसे हमें चलिए सिद्धांत के बाद कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। सिंपलटन शब्द है, इससे इसके कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, कितने प्रकार से रखा जा सकता है, अन्न कितने प्रकार से रखा जा सकता है, अन्न कितने प्रकार से रखा जा सकता है। सबसे पहले हम इसमें ये देखें, इसमें किसी भी शब्द अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले हम क्या है गणना के सिद्धांत से करें। प्रिंसिपल काउंटिंग से, तो हम इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्थान बना लें। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, बस वही है कि पहला स्थान भर सकते हैं हम 9 प्रकार से,
ठीक है। दूसरा भर सकते हैं हम 8 प्रकार से, 7 प्रकार से, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और ये सभी क्रिया हम स्वतंत्रपूर्वक कर सकते हैं, तो इसमें गुणा हो जाएगा सब में। ठीक है। तो ये फैक्टोरियल अन्य प्रकार से रखे जा सकते हैं, जा सकने के ढंग होंगे, रखे जा सकने के ढंग होंगे, क्रम से रखे जा सकने के अन्य प्रकार के प्रकार होंगे जो फैक्टोरियल 9 होंगे। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और जुड़ी है क्वेश्चन में, अन्य प्रकार। तो अन्य प्रकार जब होंगे तो एक प्रकार जो इसमें से जो हमको दिया है, क्योंकि जे नहीं इसमें पूछा गया है, जे भी इसमें शामिल है, फैक्टोरियल 9 - 1। इस तरह से थोड़ी भाषा का हमको इसमें ख्याल रखना है कि किस तरह से प्रश्न की भाषा है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इसके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हम देखें कि n बराबर यहाँ कितना है, n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, n बराबर 10 है। अब रिपीट देखें कितने हो रहे हैं, तो n बराबर जो है 10 हो गया। अब ए है कितने, 2, और p है 2, ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। तो शब्दों की संख्या हो जाएगी बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल p बटे फैक्टोरियल q। n का मान फैक्टोरियल 10 हो जाएगा बटे फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2। तो शब्दों की संख्या जी आ जाएगी इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अभी ये सभी प्रश्न हैं जो प्रतिबंधित क्रमचय के अंतर्गत नहीं है, सामान्य है। नेक्स्ट देखते। अगला क्वेश्चन है कि 6 व्यक्तियों को 2 कुर्सियों पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। ठीक है। तो एक हम लॉजिक से लगाएं, गणना के सिद्धांत से, तो क्रम से हो जाएंगे, ये क्रम से हैं, बैठाने की क्रम से हो जाएंगे। ठीक है। बैठने के ढंग भी लग देंगे, बैठने की विन्यास इक्वल टू। तो पहला 2 हैं सीटें। ठीक है। इस 2 सीटें हैं, पहले में 6 प्रकार से बैठा सकते हैं, दूसरे को एक बैठने के बाद 5 प्रकार से बैठ सकते हैं। 6 पंचे 30। ठीक है। या हम फॉर्मूला से करें तो हो जाएंगे जी इक्वल टू 6p5। ठीक है। तो 6p5, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 5, ये फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। 6 2 5 नहीं, सॉरी 6 2 2 है सीट है, 6 2 2। तो यहाँ 4 माइनस 6 माइनस 2, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो जो हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो ये 30 आ जाएगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा 30। अब इसी को हम इस विधि से भी लगा सकते हैं कि P एक प्रकार के हैं, Q दूसरे प्रकार के हैं। तो हम देखें कि इसमें 6 हैं व्यक्ति। ठीक है। अब इसमें ये 2 जो कुर्सियों पर बैठ गए। ठीक है। ये 2 कुर्सियों पर बैठ गए।
तो इसमें दो प्रकार के हो गए, पी हो गए आपके 4 जो खाली है, ठीक है, 1 2 2 3 सॉरी 1 2 3 और 4 ये हो गए खाली, ठीक है। और कुर्सी वाले हो गए क्यू के प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है। तो बैठने की जो ढंग हो जाएंगे फिर क्रमचय हो जाएंगे, विन्यास होंगी बैठने की, विन्यास बैठने की विन्यास बराबर बराबर फैक्टोरियल n तो फैक्टोरियल 6 और डी फैक्टोरियल p 4 गुणा फैक्टोरियल 2। लेकिन जो 2 हैं इनको भी हम आपस में क्रम बदल करके, इसका हम क्रम बदल दें, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ, इस तरह से, तो यह भी इसे हम फैक्टोरियल 2 प्रकार से बिठा सकते हैं। तो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 जी कट जाएगा, तो 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, इस तरह से इस 30 प्रकार से हम इनको क्या है बिठा सकते हैं। ये हम इसको तीसरे सिद्धांत से लगा सकते हैं। आज इतना ही, और अनुरोध है आपसे कि हमारे इस योग टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने और कमेंट करने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत।